बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेचर्स नेमत में खुश आमदीद। अच्छा, मैं एक दो दिन पहले अपनी फेसबुक ग्रुप पे किसी मदर की पोस्ट पढ़ रही थी। उन्होंने सजेशंस मांगी हुई थी कि मुझे बताएं कि मैं कैसे अपने बच्चों को सूरतें, नमाज और ये इस तरह से सारी चीज़ें याद करवा सकूं। तो देखने में तो ये बड़ा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे आर बिज़ी। मदर्स जो हैं वो वर्किंग हैं, अगर नहीं है तो जॉइंट सिस्टम है, या फिर बच्चे हैं माशाल्लाह, उनको देखभाल करने में भी उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों को भी आराम से बिठा कर तो ये सारी चीज़ें उन्हें याद करवा सकें। और बच्चे का भी कंसंट्रेशन लेवल जो है आफ्टर 5 to 10 मिनट्स वो ज़ीरो हो चुका होता है स्क्रीन एडिक्शन की वजह से। वो बाकी चीज़ें उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं बजाय इसके कि वो इन चीज़ों पर कंसनट्रेट करें। अच्छा, पहले ये बात एक दफ़ा समझ लें कि अगर तो आपके अभी छोटे बच्चे हैं, मसलन 6-7 ईयर्स के हैं, या से कि अभी 10 ईयर्स तक के हैं, तो आप भी अभी भी आपके पास टाइम है कि आप बहुत थोड़ी सी मेहनत करके अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से उनकी ज़िंदगी का एक पार्ट बना सकती हैं। क्योंकि ये देखिए, साइंटिफिक भी एक रिसर्च है कि बच्चे का आपका ब्लैंक जहन होता है शुरू के सालों में, उस पर जो जैसे लिखना है आप लिख दें। और जो बच्चा अर्ली ईयर्स वाला है वो आप 3 to 5 लैंग्वेजेस सीखने की अल्लाह ताला ने उसको कुदरत सलाहियत दी हुई है। अच्छा, मेरा इसमें जो है अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे भी साइंटिफिक रिसर्च को जो डिस्कस करना पर्पज़ नहीं है। मैंने क्या किया था, नाउ माई एल्डर चाइल्ड इज़ आलमोस्ट 13-14 ईयर्स, यंगेस्ट जो है दैट इज़ 7 ईयर्स। तो लेकिन माशाल्लाह मुझे नहीं पता चला कि किस वक्त अल्लाह ताला की मदद के साथ मेरे बच्चों ने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लर्न कर ली थी। रूटीन मेरी क्या होती थी कि मैं कोशिश करती थी कि रात को सोने से पहले सिर्फ एक दफ़ा मैं बच्चों को जो है, बच्चों से नहीं कहती थी कि आपने पढ़ना है, बल्कि मैंने सिर्फ उनको जो है वो चीज़ें ये सारी पढ़नी होती थी। मसलन अगर मेरा ये कोशिश है कि उनको चारों कुल आ जाएं, अगर मेरी ये कोशिश है कि उनको दुरूद शरीफ डिफरेंट टाइप्स के आ जाएं, उनको नमाज आ जाए, उनको जो है कलमे आ जाए, तो मैंने उनको बस जब साथ लेटने तो मैंने क्या करना है कि सिर्फ एक दफ़ा उनको पढ़ देना है, सुना देना है। कोशिश यही करनी है कि वो मेरे साथ बोलें, अगर नहीं भी बोल रहे तो एटलीस्ट वो सुन रहे हैं, तो वो मैंने सुनाना उनको ज़रूर है। तो ये 5 से 10 मिनट का जो हमारा सेशन होता था सोने से पहले। और माशाल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि एक दिन ऐसे ही मैं अपने बड़े बेटे से सुन रही थी ये चीज़ें बच्चे से, तो जो छोटे वाला था उसने खुद ही सुना दी। वो हालांकि उस वक्त अभी 3 साल का था। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैंने कहा ये क्या। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये माशाल्लाह से सिर्फ सुनने के साथ साथ ही डेली जो है इसको ये सारी चीज़ें याद हो गई हैं। और यही अब मैंने जो कोर्स है दोबारा अपने थर्ड वाले का, हालांकि मुझे पहले दोनों को याद हो गई थी, उनको मैं कह भी देती थी कि अच्छा सोने से पहले ये चीज़ें पढ़ लो, लेकिन अगर मैं इस रूटीन को छोड़ देती तो तीसरे के लिए ये चीज़ें याद करना बहुत मुश्किल था। तो मेरी अभी तक ये माशाल्लाह 13-14 ईयर्स के भी बच्चे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यही रूटीन है कि सोने से पहले 5 से 10 मिनट जो है, या मैंने उनसे कह देना कि आप रिपीट करो इन सारी चीज़ों को, या मैंने खुद करना शुरू कर देना। उस करने के बाद मोबाइल ऐप में आप कोई भी इस्लाम 360 या कोई भी आप जो है वो कुरानिक ऐप डाउनलोड कर लें, अलहुदा की भी कर सकती हैं। तो आपने फिर सोने से पहले 2-3 चीज़ें जो है, सूरह बकरा की लास्ट 2 आयात, जो है सूरह कहफ की पहली 10 आयात दजाल से फितनों से बचने के लिए, और सूरह मुल्क। अब ज़रा मैं तो ईशा के बाद सूरह मुल्क खुद पढ़ लेती थी, लेकिन बच्चे छोटे थे तो उनके लिए तो पढ़ना मुश्किल होता था। तो उसका मैंने फिर ये क्या हल निकाला कि मैं ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मैं उसको प्ले कर देती थी मोबाइल पे। तो बच्चे उसको सुनते सुनते ही सो जाते थे। बेशक वो सारी सुन पाएँ या कोई आधी सुन लें, लेकिन एटलीस्ट उनके कानों में वो आवाज़ जाती रहती थी। और अब तो साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि जो अजान देने का मकसद है न्यू बॉर्न बेबी के, वो यही है कि जो पहली साउंड आप सुनते हैं इस तरह से, वो आपकी चाहे आप 70 ईयर्स की हो जाए, 80 ईयर्स की हो जाए, आपके सब कॉन्शियस में जाके बैठ जाती है। और आपको वो कभी ना कभी आपको वो कॉल बैक करती रहती है, आपको रिमाइंड करवाती रहती है। तो ये जो न्यू बॉर्न बेबी के अजान देने का भी मकसद यही नज़र आता है, जो कि अब साइंस हमें उसको क्लैरिफाई कर रही है। तो आप इस तरह हैबिट को अपनाएं। इससे ना सिर्फ आपकी अपनी जो है वो डेली अज़कार जो है रिवाइज होते रहेंगे, आपके लिए भी आसानियाँ होंगी, और ना आप पता भी नहीं चलेगा, और आपके बच्चों के अंदर वो सारी चीज़ें आ चुकी होंगी। सिंपल सी एक बात ज़हन में रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो सी भी हैबिट डेवलप करें, नमाज टाइम पे पढ़ें, उसको समझ के पढ़ें, अपने सारे मामलात में बड़े ऑनेस्ट रहें, तो आप खुद ये चीज़ें जो हैं
ان کو بجائے اس کے کہ ہر ٹائم پہ چیختے رہیں کہ اب یہ کر لو وہ کر لو، جب آپ وہ ساری چیزیں اپنی پرسنالٹی کا پارٹ بنا لیں گی تو آٹومیٹیکلی بچے ان چیزوں کو لرن کر لیں گے اینڈ دیٹ ول بیکم اے پارٹ آف دیئر پرسنالٹی. آپ کو اس چیز پہ محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کو دیکھ دیکھ کے وہ اس چیز میں بچوں کو اس راہ کی طرف لے آئیں گے. تو بہت آسان طریقہ ہے، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی، دعائیں، نماز، جو چیزیں آپ نے بچوں کو یاد کروانی ہیں ان کو بس کہیں کہ میرے پاس اب لیٹ جائیں. تو لیٹنے سے پہلے جو ہم لوگوں نے ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ دورہ کرنا ہے 5 to 10 منٹس، اور اس کے بعد یہ 2-3 صورتیں جو ہے موبائل پہ پلے کر دیں اور انہیں کو پلے کرتے کرتے جو ہے دعا پڑھے سونے کی اور پھر سو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ ودن فیو منتھس ہی آپ کو اس کے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. بچے اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ اگر میں سورہ ملک اس طرح کی چیزیں نہ پلے کروں تو دے جسٹ کیپ آن ویٹنگ، ہاں کہ ماما فارغ ہوں گی، وہ آ کے اس سارے پروسیس کو کریں گی تو پھر ہی ہمیں سوئیں گے. ان کو اتنی دیر تک پرسکون نیند ہی نہیں آتی جب تک وہ یہ سارے پروسیس میں سے نہ گزرے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.